अच्छा भाई, आज हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को टच किया है। ऐसा लिविंग प्लांट जो चीजें दे, 1 साल से ज्यादा दे और स्क्रैप के तौर पे बिके। तो लॉजिक थोड़ी सी बता रहा हूं, तो उसकी फेयर वैल्यू में फिर हमें कंसर्न नहीं होता, इसलिए इसको डाल देते हैं IS 16 में। फिर जब इसको कट डाउन कर दिया जाए तो नॉर्मली इसकी लकड़ी को स्क्रैप के तौर पे बेच दिया जाता है। लेकिन स्क्रैप के तौर पे बेचने का मतलब ये नहीं है कि फिर ये बियर प्लांट नहीं रहेगा। हल्के फुल्के पैसे दे जाए लकड़ी तो खैर स्टिल ये बियर प्लांट रहेगा। बियर प्लांट की 3-4 उसने एग्जांपल्स दी हैं और बताया है इस पे IS 16 लगता है। और फिर उसने कहा है कि जो दरख्त लकड़ी के लिए है उसको भी आपने बियर प्लांट नहीं कहना, और जो दरख्त प्रोड्यूस भी दे रहे हैं और साथ लकड़ी भी महंगी बेच रहे हैं तो उसको भी आपने बियर प्लांट नहीं कहना। और जो फसलें प्रोड्यूस 1 साल से ज्यादा नहीं देती, आलू वगैरह, ये उनको भी आपने बियर प्लांट, लेकिन उनके ऊपर जो प्रोड्यूस उग रही है उसको आपने बायोलॉजिकल एसेट कहना है और उस पर IS 41 लगेगा। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बियरर एनिमल का, क्योंकि एनिमल्स स्क्रैप के तौर पे नहीं बिकते, एनिमल्स महंगे बिकते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड ने कोई एक्सेप्शन भी नहीं डाली। इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बियरर एनिमल। चलें जी। जी जाहिर बात है, पोटैटो की जो फसल है वो बियरर प्लांट नहीं है ना। ये देख लें, ये लॉजिक बताई थी। तो सी वाला ये लॉजिक। तो इस डायग्राम को सामने रखिएगा, इंशाल्लाह ये पैरा 5 आपको समझ आ जाएगा घर जाकर। नहीं, बेल अगर 1 साल ज्यादा दे दिया फिर तो उसकी लाइफ देगा ना, फिर तो लाइफ देगा। फिर तो वो टी बुशेस है ना, वो बेल उसने बता दी, टी बुशेस वगैरह। फिर टी बुशेस की लकड़ी तो स्क्रैप के तौर पे बिकेगी। ओके, पेज 635। क्वेश्चन नंबर 3। I have heard of 53 years old animal। 53 साल के एनिमल हो गए, अभी तक मरे नहीं। 53-year-old एनिमल साथले की बुक में पेज 635। A record of 53 years old animal was held on यकम जनवरी 13। ओपनिंग या एडिशंस? ओपनिंग ऑन यकम जुलाई 13 को 10 3.5-year-old animals were purchased for 40,000। तो 10 हमने परचेज कर लिए हैं 40,000 ईच के। द फेयर वैल्यू इज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर 3-year-old एनिमल साल के शुरू में 32,000 का है और 4 ईयर का एनिमल साल के एंड पे 43,000 का है। अच्छा बताएं, ये जो 50 जानवर हैं 3 साल वाले, ये साल के शुरू में कितने के थे? 32,000 के। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल उसने दे दी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो 50 जानवर है साल के शुरू में 3 साल वाले, 50 जानवर सोच लें साल के शुरू में पड़े थे 3 साल वाले, ये साल के एंड पे कितने साल के हो गए होंगे? 4 साल के। और कितने का हो गया एक? 43,000। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो 3.5 साल वाला जानवर है, ये यकम जुलाई 13 को खरीदा हमने, लकीली ये भी 6 महीने बाद कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। तो गेन लॉस निकालना है आपने, जो P&L में जाना है। तो आसान सा सवाल है, बोले जी। ओपनिंग जानवर कितने पड़े हुए हैं? ओपनिंग रिकॉन्सिलेशन आने लगाऊं 50। ये 50 जानवर कितने साल के हैं? 3 साल के। तो 3 साल वाला जानवर कितने का है? 32,000 का। नहीं, 16 लाख रुपया। परचेज कितने की है?
10 साल के मिड में कितने का एक? अब इसमें कॉस्ट टू सेल उसने नहीं दी, वैसे कॉस्ट टू सेल यहां भी देनी चाहिए थी, ये तो परचेज प्राइस है, अब नहीं दी तो मैं कुछ निकाल नहीं सकता, बस इसी को ले लें फिर। परचेज कितने के की है? बोलें जी। 4 लाख। डन। क्लोजिंग निकाल के P&L निकाल दें। आप जो लेट आए हो, अभी जो हम बातें कर रहे हैं उससे पिछले से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए रोजाना लेट। हो गया जी, चलें। मेरे ख्याल से तो 60 ही लिख लें डायरेक्ट ही, बस 60 जानवर एक कितने का जी? 258 जी 5 ओके। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 यहां तक नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इधर आ जाओ। अ हर्ड ऑफ 20, एक रेबड़ है 20 4 साल की उम्र के जानवरों का, यानी जानवर 20 है और हर कोई 4 साल का हो गया हुआ है। एक जानवर 250 रुपए के। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सिल्वर, 4 साल का जानवर साल के एंड पे 300 के और 5 साल का जानवर साल के एंड पे 320 के। कौन सा डेटा इररिलेवेंट है? देखिए हमारे पास 4 साल के जानवर कब पड़े हुए थे, तो फिर ये साल के दिन, ये साल के आप कितने साल के हो गए होंगे? 5 साल। साल के शुरू में हमारा जानवर कितने साल का है? साल के आखिरी दिन ये कितने साल के हो गए होंगे? ये इररिलेवेंट था डेटा, सवाल की रिक्वायरमेंट ना पड़े जी। ओपनिंग कितने जानवर हैं मल्टीप्लाइड बाय जी 5000। क्लोजिंग 20 इंटू 1000 तो ज्यादा हो जाएगा जी 1400।
अच्छा भाई, अब इधर आ जाएं, स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगा है, अटेंटिवली सुनिएगा। वर्किंग मैं करने लगा हूं। यकम जनवरी 13 को 4 साल का जानवर मेरा कितने का है? 250 का। 31/12/13 को मेरा जानवर कितने साल का हो गया होगा? 5 साल का। ये कितने का है? 320। अच्छा, अगर मैं मार्केट में जाता हूं और मार्केट में जाके किसी से पूछता हूं कि बताओ तुम्हारा जानवर साल के एंड पर कितने का है, यानी 31/12/13 मेरा ईयर एंड है। मैं अपने ईयर एंड पे जाके किसी से पंगा लेता हूं, पूछता हूं यार 4 साल का जानवर कितने का तुम्हारा? उन्होंने कहा भाई ये 4 साल का जानवर मेरा तो 300 का हो गया है। 300 का। आपने कहा यार ये अजीब चीज है, 4 साल का जानवर मेरे पास साल के शुरू में 250 का था, तेरे पास 4 साल का जानवर 300 का हो गया वह। इसका मतलब है महंगाई हो गई है, प्राइस चेंज। और सेम डेट पर ये जानवर सस्ता क्यों है और मेरा ये तो किसी का जानवर है ऊपर वाला, ये जानवर सस्ता क्यों है और मेरा जानवर महंगा क्यों है 31/12/13 पर? क्योंकि वो 1 साल बड़ा है, 1 साल बड़ा है। तो इसका मतलब है ये फिजिकल चेंज। नोट करो। अच्छा भाई, ये ना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको अब आपने देखना है दोबारा। यकम जनवरी 13 को मेरा जानवर कितने साल का है? 3 साल का। कितने का है? 31/12/13 को मेरा जानवर कितने साल का है? जरा ढूंढे 31/12/13 को। ओहो, तो उल्ट। 31/12/13 को मेरे जानवर कितने साल का है? जरा ढूंढे 31/12/13 को मेरे जानवर की क्या कीमत है? ये मेरे जानवर का डेटा है। आपने इसके दरमियान किसी के जानवर का डेटा डालना है, किसी का जानवर नहीं डालना इसके दरमियान। बकरा डाल के देख रहे हो, इसके दरमियान किसी के जानवर का डेटा डालना है, लेकिन ईयर एंड का, ईयर एंड का, ईयर एंड पर किसी का जानवर पकड़े 4 साल वाला और वो पता चला है कितने का है। कितने का है? 300। ये क्या चक्कर है? 4 साल वाला जानवर साल बाद महंगा हो गया हुआ है। महंगाई हो गई है, वो पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। महंगाई हो, वो जो लोग कहते हैं वही बकरा तो इतने का लिया था, उसी तरह का बकरा इतने का मिल रहा है। तो ये क्या चीज है? महंगाई। इसे क्या कहा करेंगे? प्राइस चेंज।
अच्छा, ऐसा क्यों है कि 4 साल वाला जानवर उसी दिन 300 में मिल रहा है, लेकिन अगर 5 साल वाला जानवर उसी दिन ले लूं बाजार से तो 320 में मिल रहा है? बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। बड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। डन। अब मैं सॉल्व करने लगा हूं। सवाल कह रहा था प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग बताएं। जवाब मेरा 1400 ही आना है, लेकिन इस सॉल्यूशन को काट दें। अब सॉल्यूशन में मुझे प्राइस और फिजिकल चेंज क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए, और इसमें मैंने प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग नहीं निकाली थी, इसलिए इस सॉल्यूशन को काट दें। काट दिया सॉल्यूशन को। अब ये वर्किंग नोट करें आप, फिर मैं इसका सॉल्यूशन अब सॉल्व करता हूं। वर्किंग नोट कर ली? चलें वर्किंग नोट कर लें अपने रजिस्टर पे। अब इस वर्किंग की बुनियाद पे मुझे सॉल्यूशन करवाएं। रिकॉन्सिलिएशन। अब मेरा सॉल्यूशन है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं, मैं इधर ही कर रहा हूं स्क्रीन पे। ओपनिंग जानवर कितने हैं? 20। एक जानवर कितने के? ओपनिंग में तो कोई मसला नहीं। क्या हो गया जवाब? 5। अब क्या निकालना है? P&L में 2 हेडिंग्स देनी है आपने पेपर में, प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज। जानवर कितने हैं? 20। जानवर कितने हैं? 20। 20 जानवर हैं। प्राइस चेंज 50 रुपए। वेल डन। फिजिकल चेंज, टोटल चेंज 70 रुपए। प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, जवाब 1000 और टोटल P&L 1400। P&L बैलेंसिंग नहीं निकालना इस मेथोडोलॉजी में, P&L बैलेंसिंग नहीं निकालना, P&L वही आ गया 1400। ओके, क्लियर? सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कैरी डाउन निकाल लें बैलेंसिंग। 6 डन। चलें जी, अगला सवाल करें। I have 17 animals on 1 जनवरी 2025. I have 17 3-year-old animals on 1 जनवरी 2025. Fair value less cost to sell is रुपीस 3200। year end data, three-year-old animal, four-year-old animal,
चलें जी सॉल्व कर दें। प्राइस और फिजिकल चेंज पूरा हो गया डाटा। ये ईच है, ईच सबके साथ मैं डाल देता हूँ। ईच 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 कितनों को ने कर लिया जी। वर्किंग करने की आदत डालें, वर्किंग पहले करके रख लें। अभी जो सवाल आने लगे ना असल में उसमें वर्किंग फिर पहले हम करके रखेंगे सारी। जज़ाकल्लाह। हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि 1 जनवरी 25 को मेरा जानवर कितने साल का है? 3 साल का। और कितने का है? 3200 का। वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ 31/12/25 को मेरा जानवर कितने साल का हो गया होगा? 4 साल का। कितने का? 3290। ये तो पकड़ लिया आपने सही। मुझे किसी के जानवर का डेटा चाहिए 31/12/25 को, किसी के जानवर का, लेकिन वो कितने साल का? 3 साल का। वो कितने के? आप बताएं कितने रुपए। इधर देखें, 3 साल का जानवर साल बाद महंगा हो गया है, इसकी वजह प्राइस चेंज। रट्टा नहीं मारना, लॉजिक पता नहीं चाहिए। 3 साल का जानवर साल बाद महंगा हो गया है, प्राइस चेंज। आज 3 साल का जानवर 3270 के और आज 4 साल का जानवर 3290 के। ये क्या वजह है? साल फिजिकल चेंज है ना, बड़ा है जानवर, बड़ा जानवर है, ज्यादा गोश्त है इसमें, इसलिए फिजिकल चेंज। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रिकॉन्सिलिएशन। ओपनिंग। हमारे पास कितने जानवर पड़े हुए हैं? एक कितने के? 544000 P&L। प्राइस चेंज कितने जानवर मल्टीप्लाइड बाय 70, 17 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1530 की एंट्री होगी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट, यही होगी ना 1530 की एंट्री। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट जी। 930 क्लोजिंग। वैसे ही आपको तंग करने के लिए बता रहा हूं कि 55930 को आप चेक कर सकते हैं। 17 ज़रब 3290, नहीं समझ आई? 17 ज़रब 3290। मेरा जानवर तो 4 साल का ही है ना जी। वर्किंग की आदत डाल लें। अभी मैं सवाल कराने लगा हूं ना अगला, तो देखिए डाटा काफी ज्यादा होगा, तो वर्किंग की आदत डाल लें, वरना आप कर सकते हैं वैसे भी, कोई मसला नहीं, वर्किंग को जरूरी तो नहीं। जी माय डियर। चलें जी, अब हम एक सवाल करने लगे हैं। जो सवाल उसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड में, और आई कैप ने भी अपनी बुक में दिया हुआ है।
3 4 5 5 अ हर्ड ऑफ 10। आज होमवर्क भी होगा, एक सवाल होमवर्क में भी होगा, वो भी जरा देख लीजिएगा, इसी तरह का होगा। अ हर्ड ऑफ 10 2-year-old एनिमल वाज हेल्ड एट यकम जनवरी 2001। कितने जानवर साल के शुरू में पड़े हुए हैं? 10। कितने साल के? कब पड़े हुए हैं? साल के शुरू में। एक एनिमल जिसकी उम्र 2.5 साल थी, वो परचेज की है साल के मिड में 108 का, और एक माशाल्लाह मिली भगत से आ गया माशाल्लाह यकम जुलाई 2001 को। अब ये भी पैदा हुआ है, रोटी को चोची बोल रहा है, कोई एनिमल बेचे नहीं इस साल, पर यूनिट फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल इज इतने। ये देख लें, बारात है प्राइसेस की। 2 साल का जानवर साल के शुरू में इतना, नया बेबी यकम जुलाई को इतना, 2.5 साल का बड़ा जानवर मोटा जानवर यकम जुलाई को इतना, नया बॉर्न 31 दिसंबर को इतना, आधे साल का जानवर 31 दिसंबर को इतना, तो 2 साल का 31 दिसंबर को इतना, तो 2.5 साल का। तो लीव इट। मैंने कहा इस डेटे की तो फिक्र ही नहीं करनी आप लोगों ने, इस डेटे को देखने की जरूरत ही नहीं, बस अपनी वर्किंग्स खोल लेते हैं, फिर ये डेटा यूज करते रहेंगे जरूरत पड़ने पर। अभी ये नहीं कि काट के सवाल शुरू कर दें आपकी। मतलब ये कि डेटा से परेशान नहीं होना, ये पहले माइंड मैप बना लें। A herd of 10 2-year-old animals was held at यकम जनवरी 2001। जी ओपनिंग बताएं। कितने हैं माय डियर? 10 जानवर, 10 एनिमल्स हैं, 10 एनिमल्स नहीं, अभी सफर कर, बस 10 एनिमल्स हैं। कितने साल के? 1 एनिमल एज 2.5 साल वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 2001। परचेज कितने एनिमल? एक एनिमल परचेज किया। न्यू बॉर्न, न्यू बेबी बोल रहे हैं, ठीक है, न्यू बेबी, बेबी न्यू होता है। न्यू बॉर्न 1, जुड़वा नहीं पैदा हुआ? नहीं? चलो अल्लाह अगली दफा जुड़वा दे। जानवरों को भी होते हैं जुड़वा? भाई कह रहे हैं 3-3 होते हैं हमारे इलाके में तो। अच्छा जी, अब ना बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इनकी तरह प्राइसेस लिख लें, वैसे एक दफा बेहतर है इनकी प्राइसेस लिख लें। इन तीनों की तो ढूंढ लेना, फिर आगे सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर आगे प्राइस फिजिकल चेंज का डाटा अलग है। पहले मुझे ये बता दें कि ये जो 2 साल के 10 जानवर साल के शुरू में पड़े हैं, तो साल के शुरू में 2 साल का जानवर कितने का है? 100 का। 100 एक जानवर जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 108 का। वैसे इधर भी लिखा हुआ है कि जो 2.5 साल वाला जानवर है वो यकम जुलाई 1 को 108 का है, वही बात यहां भी लिखी हुई है। बेबी, बेबी तुम किस दिन पैदा हुए? उन्होंने कहा मैं यकम जुलाई 2001 को पैदा हुआ। यकम जुलाई 2001 को अगर कोई दुनिया में आए तो
कितने का बाजार में बिक सकता है? 70 का। 70। P&L, प्राइस, प्राइस चेंज तो तीनों की होगी ना। प्राइस चेंज तो 10 की भी होगी, 1 की भी होगी और 1 की भी होगी। लहदा लहदा, सॉरी मैंने कहा लहदा लहदा होगी। फिजिकल चेंज में पहली लाइन आपने छोड़ देनी है, पहली लाइन पहली लाइन छोड़ दी। 10 भी मोटे होंगे, मैं भी तो मोटा होऊंगा जिसे खरीदा इस साल। न्यू बॉर्न ने मैं नहीं, मैं मोटा होना, मैं भी मोटा हो जाऊंगा। ये पहली लाइन फिजिकल चेंज में खाली छोड़नी है। चलें जी। अच्छा तरतीब देखें जरूर, मैं किस तरतीब से सॉल्व कर रहा हूं सवाल को। तरतीब क्या है जरा बताएं। सबसे पहले ओपनिंग, परचेज और न्यूबॉर्न को डाल दिया, उनकी प्राइसेस से भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई हरज नहीं। इसके बाद प्राइस और फिजिकल चेंज का डाटा ओपन कर लिया। ये जो 10 जानवर साल के शुरू में हैं ये भी तो मोटे होंगे ना, ये भी महंगे होंगे। जो जानवर इस साल खरीदे हैं वो भी मोटे महंगे होंगे, और जो पैदा हुई है अभी अभी वो भी मोटी होगी, महंगी होगी। तो सारे इस प्रोसेस से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरेंगे क्योंकि सारे इंसान हैं, जानवर हैं। नहीं इंसान मोटे होते हैं, महंगे नहीं होते। इंसानों की कीमत नहीं होती, खुदा के लिए प्लीज। 3 साल वाला कितने का, 4 साल वाला कितने का? इंसान सिर्फ मोटे होते हैं। देख लें मोटा हो रहा है ये, बस आजकल मोटा होने पे फोकस है, पकौड़े खा खा के। अच्छा जी, अब आप स्टिल इसको फारिग करें। अब आप 3 वर्किंग्स खोल लें। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3। ये जो मेरे ओपनिंग हैं इनके लिए एक वर्किंग खोलने लगा हूं। ओपनिंग वैसे किसी को पता है कि 1 जनवरी को कितने साल के थे? 2 साल के। अब जरा सारे मुझे इधर चेहरा रख के बताइएगा, मेरे पास 2 साल के 10 की टेंशन नहीं लेनी, 10 तो अब मैंने लिख लिया इधर, 10 की टेंशन नहीं। मेरे पास 2 साल के जानवर साल के शुरू में पड़े हुए थे, साल के शुरू में पड़े हुए थे। ये मेरे 2 साल का जानवर साल के एंड पे कितने का हो गया होगा? मेरा जानवर, बोले मेरा जानवर, मेरा जानवर कितने का हो गया होगा? नहीं, साथ लेके सर पे हाथ रखा, मेरा जानवर कितने का हो गया होगा? मेरा जानवर कितने का हो गया होगा? 3 साल। अब दूसरी साइड पे हाथ रखे, लेकिन किसी का जानवर, लेकिन नहीं किसी का जानवर, सॉरी रॉन्ग, किसी का जानवर साल के एंड पे कितने साल का होगा? 2 साल वाला। अब आगे प्राइसेस ना लिखें, आगे प्राइसेस ना लिखें, प्राइस में उधर से देख लूंगा। अभी प्लानिंग कर लें, वर्किंग खोल लें। इसके अलावा जो परचेज किए हैं उसमें आप 3 लाइनें डालें, बॉन्ड में 3 लाइनें डालें। बॉन्ड के साथ मैं न्यू बॉन्ड नहीं लिख रहा क्योंकि बॉन्ड न्यू बॉन्ड ही हुआ होगा, ओल्ड वाले ने कहा बॉन्ड होना है। डेट से डेटे डूटे खुद ही डालें, डेटे डूटे पाई, डेटे डूटे पाई, डेटे पाली पानी है अभी पाली। ईयर एंड पे किसी के जानवर की कीमत उसकी देखनी है जो हमारे साल के शुरू में जितने की कीमत थी, उस तरह का जानवर देखना है, उस एज का। इधर मत आए फेयर वैल्यूज की तरफ, उधर ही रहें। अच्छा जी, जान की हिफाजत की अपनी ज्यादा फिक्र करते हैं या ईमान की हिफाजत की? ईमान की हिफाजत, माशाल्लाह।
साथ वाला माशाल्लाह रमजान में बहुत मुत्तकी हो गया है। ओके, बिफोर रमजान आफ्टर रमजान जिंदगी में तब्दीली तो आनी चाहिए ना, फिर कब तब्दीली आएगी? परचेज, परचेज। अच्छा परचेज मुझे बताएं मैंने किए कब थे? ये कि मैंने 2001 को जब मैंने परचेज किए थे, माशाल्लाह ये कितनी उम्र गुजार चुका था, 2.5 साल तक इसने रोजाना सूरज को निकलते हुए और डूबते हुए देखा था। निकलते हुए ऐसे मुंह कर लेता था, डूबते हुए ऐसे मुंह कर लेता था। 2.5 साल से देख रहे हैं। अच्छा वैसे बताएं, ये जो मेरा जानवर है, बॉल पेन मुंह से निकाल के बोलो, मेरा जानवर। ये जो मेरा जानवर है, मेरा जानवर साल के आखिरी दिन कितने का हो गया होगा? मेरा जानवर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जानवर साल के आखिर में 3 साल का हो गया होगा। अच्छा लेकिन किसी के जानवर पे जरा नजर मारे, नजर मारने की इजाजत तो नहीं होती वैसे, लेकिन किसी के जानवर में नजर मारे, साल के आखिरी दिन कितने साल का है? चलेंगे आगे। मेरा 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 जानवर, मेरा बेबी, ये पैदा किस दिन हुआ है? मेरा जानवर पैदा किस दिन हुआ है? 1 जुलाई 2000। मेरा जानवर किस दिन पैदा हुआ है? 1 जुलाई 2001। 0 ईयर्स। अच्छा अगर, क्योंकि इस तरह के सवाल को इतने ज़्यादा तो हमने करने नहीं, 2-3 सवाल आज कर लिए हैं, काफ़ी हैं, होमवर्क में आप लोगों ने करने हैं। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत हुई तो दोबारा इस लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि तरतीब पता हो सवाल खोलने की। सवाल तो समझ आते हैं, तरतीब पता नहीं चाहिए। पहले मैंने ये किया था, फिर मैंने ये किया था, फिर वो किया, तो ये तरतीब पता होनी चाहिए। अच्छा मेरा जानवर अगर 1 जुलाई को 0 ईयर्स का है, तो ये मेरा जानवर साल के एंड पे 0.5 ईयर्स का हो गया होगा। अच्छा अगर किसी को अल्लाह जानवर दे दे साल के आखिरी दिन, एग्जैक्ट 31/12 को किसी के यहां काका हो जाए, बिल्कुल 31/12 को खुशी की खबर आई, मिठाई बांटी जा रही है 31/12 को, क्या हुआ जी? आज ही काका हुआ है, साल के आखिरी दिन, फाइनेंशियल ईयर एंड के आखिरी दिन काका हुआ। तो किसी का काका देखना पड़ेगा साल के एंड पे कितने का। अब वो बारात में से चीजें उठा के ले आए। ये बारात है, अच्छा जी मुझे क्या चाहिए सबसे पहले? किसी का जानवर साल के एंड पे हमने देखना होता है, जो हमने इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है वही वाली चीज नीचे उतारनी होती है। इस तरह याद रख लें, जो ये 2 होगा ना, ये इधर आएगा, ये 2.5 ये इधर आएगा, ये 0 ये इधर आएगा। बाकी तो ये मेरा जानवर है, ये भी मेरा जानवर है, ये किसी का जानवर है। अच्छा भाई जकम जानी 2001 को 2 साल वाला जानवर कितने का हो गया? 100 का। 31/12/1 को 2 साल वाला जानवर, 31/12/1 को 2 साल वाला जानवर, हाँ अच्छा 2 साल वाला, हाँ कितने का? 105 का। फुट्टा साथ रखें। 31/12, अब मेरा और किसी का नहीं, आप तो वो मेहनत कर ली हुई, आप सिर्फ फिगरें उठानी है। 31/12/1 को 3 साल वाला जानवर 120। 1 जुलाई 2001 को 2.5 साल वाला, 1 जुलाई 2001 को 2.5 साल वाला 10। ये 31/12/2001 को 2.5 साल वाला, 31/12/2001 को 2.5 साल वाला 111। 31/12/1 को 3 साल वाला 120।
चुनु मुनु 2 चूजे थे। मेरा कितने का है? अच्छा, किसी को अगर साल के आखिरी दिन मिल जाए अल्लाह की तरफ से तो किसी का जानवर ये है, किसी का मेरा तो माशाल्लाह हाफ बर्थडे होगी इसकी 0.5 ईयर्स। अल्लाह इसके भाग लगाए, माशाल्लाह बड़ा रंग निकाला है, बाल तो बहुत बढ़ गए हैं इसके माशाल्लाह, सही फुफी पे गया 180। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जो मेरे पास साल के शुरू में जानवर पड़े हुए थे उनमें प्राइस चेंज क्या देखिए, प्राइस चेंज का मतलब क्या होता है कि 2 साल का जानवर साल के शुरू में 100 रुपए का था, तो 2 साल का जानवर साल के शुरू में किस लिए 105 का हो गया है? महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया है? 5 रुपए। और नीचे आए इधर, 2 साल वाला जानवर 105 का मिल रहा है, साथ ही मैंने हाथ रखा, ये देखें, ये 2 साल वाला बकरा थोड़ा नीचे, 3 साल वाला बकरा थोड़ा ऊपर। 2 साल वाले बकरे पे हाथ रखा, उसने कहा भाईजान हाथ ना लाओ 105 रुपए दे। तो 3 साल वाले बकरे पे हाथ रखा, भाईजान हाथ ना लाओ 120 रुपए दे। तो किस वजह से है ये? बड़ा हो गया, मोटा हो गया तो अच्छा 15। जो मैंने खरीदा था वो उसकी प्राइस में चेंज आ गई है 3 रुपए। अगर कोई नेगेटिव हो जाएगी तो वो हम इधर नेगेटिव बेशक ले देंगे ताकि जवाब नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। जानवर पतली भी हो सकती है, जानवरी है 3। ये क्या चक्कर है कि 2.5 साल वाली बकरी 111 की है और 3 साल वाली बकरी 120 की है? बड़ी होगी है ना, बड़ी होगी है, मोटी होगी है जरूरी नहीं, बड़ी होगी है। 9 फिजिकल चेंज, बड़ी होगी है, बड़ी होगी। अच्छा जी, प्राइस चेंज, किसी की जानवरी कितने की है? 72 की, और मेरी जानवरी 70 की। इसका मतलब है महंगी हो गई हैं ये, बेबीज महंगे हो गए हैं। जीरो साल का जानवर में मैंने हाथ रखा हुआ है और 6 महीने वाले पे हाथ रखा हुआ है। 6 महीने वाला तो काबू नहीं आ रहा है, वो तो सर से पकड़ते हैं, दुम से निकल जाता है, कहते कुछ कर रहा है। 0 ईयर्स वाले को तो गोदी उठाया हुआ है हमने, सर 8। अच्छा, एक अब छोटी सी चीज़ है, इट मे बी हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन बस इसी तरह इसको याद रखना है। स्टैंडर्ड बनाने वाला भी और ICAP का भी यही मशवरा है कि जो न्यू बॉर्न होता है ना, न्यू बॉर्न, इसको भी फिजिकल चेंज में ही डाल दिया करो। इसको अलग से इधर लाइन में ना डालो, इसको P&L में इधर डाल दो, इसको P&L में डाल दो। तो इसलिए मैंने लिखा जानबूझ के था ताकि मैं इसको काटूं। ये न्यू बॉर्न जो पहली दफ़ा है ना, वो भी आपने इधर ही डाला करना है, क्योंकि लोगों की राय है ये भी फिजिकल चेंज है, यानी दुनिया में नहीं था, आ गया है, तो इसलिए स्टैंडर्ड बनाने वाले ने इसको फिजिकल चेंज में डाला है। तो लॉजिकल तरीका तो यही था जो हम कर रहे थे, ओपनिंग, परचेजेस, न्यू बॉर्न, फिर उसके बाद P&L। लेकिन अब मजबूरी में किसी तरह डाइजेस्ट होता है तो कर लें। इसको उठा के एज इट इज नीचे ले आए, 1/70। एरो बनाना है बना लें आपके, कि मैं इस चीज़ को यहाँ लेके आया हूँ, वो आपकी मर्जी है। बेहतर है न्यू बॉर्न को डाल, मैं पता नहीं नंबर शायद पता नहीं काटे ना काटे, मेरा नहीं ख्याल है कि अब नंबर काटेगा, काटने नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन है तो फिर इसी तरह है, तब तो कोई मसला नहीं, तब तो जहाँ मर्जी डालें। अच्छा जी, टोटल्स करते हैं मैडिया 50 जी
वैसे ही कभी प्राइस और फिजिकल चेंज वो अलग अलग पूछ रहे हैं ना सवाल में, तो इसलिए डबल लगा दें। 237 2 ना 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 नहीं, हाँ अच्छा करना है इनका टोटल रहने दें 1400। बैलेंसिंग 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 जी। मोबाइल यूज करते करते मुझे ये बताएं कि जो क्लोजिंग है इसको कैसे चेक किया जा सकता है, एक बार चेक कर लें। यार आप ऐसा करें, आप लोग सवाल में दोबारा ना जाएं, ये एफर्ट कर ली हुई है, ये हमारा जानवर है क्लोजिंग, ये हमारा जानवर है क्लोजिंग, ये हमारा जानवर है क्लोजिंग, तो इसलिए एफर्ट कर ली हुई है, आप दोबारा उधर ना जाएं। हमारा जानवर क्लोजिंग, क्लोजिंग अगर चेक करने तो ये और ये प्राइसेस यूज करके जरा चेक कर लें। क्लोजिंग आ गया, सेम आ गया, ठीक है। क्लोजिंग में मुझे बताएं कितने जानवर पड़े हुए हैं? 10 शुरू वाले, एक खरीदा हुआ और एक पैदा हुआ 12 जानवर है ना टोटल। तो 10 जानवर मेरे 120 के हैं और एक जानवर मेरा 120 का है और एक बेबी। अब तो बाबा बाबा होने जा रही है। जवाब यही आ गया 1400, लेकिन वैसे हमने इसको बैलेंस ही निकाला था। जी एंट्रीज बताएं। बायो कैश क्रेडिट कितने से? 10। अब तो न्यूबॉर्न उसी में चला गया ना, न्यूबॉर्न इधर पड़ा हुआ है। पचपन जमा 236। कल के सवाल में भी तो इसी तरह किया था, खालिस वाला सवाल दोबारा किया था। अच्छा, क्लास वर्क इज इम्प्लाइड होमवर्क, ये बात याद रखिएगा। क्लास वर्क इज इम्प्लाइड होमवर्क, के क्लास वर्क वाले सवाल को अगर आप दोबारा नहीं कर रहे तो जो मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले सवाल हैं वो आपके फिर फारग हो रहे हैं। तो होमवर्क पे आपने रिलाय नहीं करना, सिर्फ क्लास वर्क को होमवर्क में दोबारा किया करें जाके। और मेरे तो ख्याल से क्या मतलब लेक्चर तैयार करना घर जाके यही होता है कि जो सवाल सर ने कराए थे वो आप करें, इधर हाथ से गुजर जाए। यही तो ये बेसिक चीज भी अगर आपको नहीं पता, मैं इधर मुंह कर रहा हूँ। 292 पॉज करो। अच्छा जी, तो माय डियर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैलकुलेट द गेन और लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू, ऑब्वियसली जितनी एफर्ट आप लोग इधर शिफ्ट करेंगे उतना ईद के बाद आप और इंशाल्लाह चैलेंजेस को फेस करेंगे। कैलकुलेट, लेकिन ऑब्वियसली लोड तो शेयर हो जाएगा ना, ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है। कैलकुलेट गेन और लॉस, यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ ईद के बाद रिसर्च एक्सपेंस में जाएंगे तो आप लोग ऐसे चेहरे नहीं होंगे, रिसर्च एक्सपेंस में जाती है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कम से कम इतनी चीजें तो पता होंगी ना आपको।
कैलकुलेट गेन और लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। डन। चलें जी। अच्छा, इसका वो बनाना है तो बना लें। P&L जी बोलें, अलग अलग शो कर दें। गेन ऑन न्यू बॉर्न, फिर अलग अलग करने तो अलग अलग करते हैं, वैसे बेहतर है गेन ऑन न्यू बॉर्न इधर अलग अलग आ जाए। गेन ऑन न्यू बॉर्न, गेन ड्यू टू चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। न्यू बॉर्न का गेन कितना है? 70। अच्छा, इसका फिर इस तरह कर देना, 55 जमा 237 माइनस 220। कुछ समझ आया क्या किया? तो बेहतर है वैसे P&L में न्यू बॉर्न अलग शो करते हैं। अगर नहीं भी P&L में न्यू बॉर्न अलग शो करेंगे तो गुजारा चलेगा। न्यू बॉर्न ने वैसे भी क्या कहना है, तो मामा के पीछे ही भाग रहा होता है। ठीक है जी। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट, बायो लॉजिकल एसेट 1400 रुपया आ जाएगा जी। पूछें सवाल। असल में मैंने वैसे ही न्यू बॉर्न का गेन अलग शो कर दिया जरा, कि खरीदते इतना गेन आया था, बाकी फिर चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वजह से बाकी गेन आया। ये 70, असल में 70 की अलग एंट्री हो सकती है ना, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। तो टोटल तो वही मेरा बने 292 ही, इनका टोटल तो देख लें वही है 292, लेकिन एग्जैक्ट बॉर्न होने पे कितना गेन आया? 70। जी आखिरी पेज पे आ जाएं। नहीं नहीं, अभी तो बड़ा स्टैंडर्ड पड़ा है, अभी तो कल का दिन लगेगा आगे तो। अच्छा जी, ये ना पेज नंबर 669 से अगला पेज है। ये स्कोप पैरा है, वैसे कल मैंने आपको पढ़ाना है मेन किताब से भी। IS 41 लगता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे, ट्रीज पे, एनिमल्स पे, लेकिन बियरर प्लांट पे ये क्या आज हमने पढ़ा है? IS 41 बियरर प्लांट पे नहीं लगता। अच्छा, बियर एनिमल होते नहीं, अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट ना बनाओ। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे लगना है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। गवर्नमेंट ग्रांट्स पे लगना है इन सर्टन सिचुएशंस, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। IS 41 डज नॉट अप्लाई टू हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जब एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट लगेगा, लेकिन हार्वेस्टेड जो होगी भी उस पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो IS 2 में है। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कुछ और है, हार्वेस्टेड कुछ और है। तो समझ लिया, हार्वेस्टिंग के टाइम पे लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। लैंड एंड इंटेंजिबल्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जाहिर बात है शीप्स हैं तो वो हवा में तो नहीं घूमती होंगी, शीप्स के लिए लैंड भी खरीदी होगी ना। शीप्स उड़ी हैं, बफलो उड़ी हैं, कौड़, जमीन खरीदने की जगह नहीं पाई, जमीन खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, लैंड होगी, इंटेंजिबल्स होंगे, बाकी कंप्यूटर्स खरीदे होंगे, सॉफ्टवेयर खरीदे होंगे, उसमें उनकी डिटेल रखी जा रही होगी, किसको कितना चारा चाहिए, कौन सी कितना बोल रही है, कौन सी कितना चुप कराना है।
बियरर प्लांट्स पर IS 41 नहीं लगना, तो फिर इसका मतलब है बियरर प्लांट पर इस IS 41, तो वहां से निकाला IS 41 से और दोबारा इधर लिख दिया, वही की बात है। चाहे वो बियरर प्लांट एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ही क्यों ना हो, चाहे उस मैंगो से आपने मैंगो ट्री से मैंगोज ही क्यों ना बेचने हो, लेकिन फिर भी मैंगो ट्री के ऊपर नहीं लगेगा, बियरर प्लांट उसके ऊपर नहीं लगेगा, मैंगो ट्री ई नहीं आता इन पे। बायोलॉजिकल एसेट, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट सच एज शीप्स, काउस, प्लांट्स, ट्रीज एंड सो ऑन। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज। हार्वेस्ट क्या होता है? डिटैचमेंट, दूध को अलग करना, वूल को अलग करना, शीप को अलग करना। लो जी कर लो गल, शीप को अलग करना, शीप से शीप अलग हो रही है। फ्रूट्स को अलग करना, हाँ अगर शीप को करना है तो शीप को मार दें फिर, डेथ और कट डाउन। जिबा का लफ्ज तो नहीं यूज हुआ वो स्टैंडर्ड में, ऑब्वियसली ये अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं, कट डाउन लिखा हुआ उसने। अच्छा जी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 3 मकसद से होती है। फॉर सेल, फॉर क्रिएटिंग चुनु मुनु बीबी चेबी जो, फॉर हार्वेस्टिंग फ्रॉम दैट एसेट। जी जी जी, डॉगीज इन्होंने डॉगियां रखी हुई हैं ताकि उससे जो है वो बेबीज निकलें, शी डॉग्स रखी हुई हैं उन्होंने, उससे बेबीज निकलें। तो ये डॉग्स इन्होंने उसके लिए रखे हुए हैं। डॉग ये पर्ल कॉन्टिनेंट होल्डर में नहीं है ये, और ये इनो नहीं है, ये हम नहीं आगे एग्जांपल्स डाली हुई है, खुद ही किताब बना दें। अच्छा ठीक है ना, कोई बायोलॉजी समझी तो हमने बनाई हुई है खुद। बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, डीजनरेशन होती है, या प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन होती है, that causes change in quality and quantity of biological acid। बियर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि प्रोड्यूस बियर करता है, expected to bear produce for more than and has a low chance of being sold as mango trees, tea bushes, grapevines, rubber trees, palm trees। अकाउंटिंग, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट, और कॉस्ट CWIP की तरह निकलेगी, यानी जैसे जैसे ये प्लांट बनता रहेगा वैसे वैसे इसकी कॉस्ट निकलती रहेगी। नॉट अ बियरर, वो जो 3 अभी एग्जांपल्स की थी, पैरा 5A था ना ये, एनुअल क्रॉस प्लांट्स कल्टीवेटेड फॉर व्हेन देयर इज मोर चांस दैट एंटिटी विल आल्सो सेल, आल्सो का लफ्ज याद होगा आपको, अभी जो पैरा 5A पढ़ा है। बट प्रोड्यूस गोइंग, बट लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, बट प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट इज अ, बट आ जाते तो कॉन्सेप्ट ऐसा समझ आता है, बट प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट इज अ बायोलॉजिकल एसेट। रिकॉग्निशन, बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, रिकॉर्ड सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारा और फ्यूचर में बेनिफिट्स, फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। लेकिन ये बात अधूरी है, असल में फेयर वैल्यू और कॉस्ट, इसकी फेयर वैल्यू होती है और बायोलॉजिकल एसेट की मैंने आपको बताया था अगर फेयर वैल्यू ना पता चले तो कॉस्ट। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ऐसा पर रजिस्टर अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ऐसा नहीं करना, उसकी हमेशा फेयर वैल्यू होती है। मेजरमेंट, बायोलॉजिकल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है और सब्सिक्वेंट विद गेन और लॉस इन, however it will be kept as per IS if fair value cannot be measured reliably। याद आ रहा है? सींग वाली काऊ, about to fly। शुक्रिया 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 शुक्रिया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस at point of harvest immediately cost for IS2 will be fair value and cost to sell already determined। होमवर्क में सवाल डाल दिया जाएगा, नोट्स जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे, साथ वाले को पकड़ के ले जाएं आज।